हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी वैकेंसी लेकर उपस्थित हुआ हूं कि आपका दिल ना गदगद हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते ही नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ क्या है, डाक विभाग में ही जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि डाक विभाग के द्वारा ऐसी वैकेंसी निकाल दी गई है जिसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई आपको एग्जाम नहीं देना, कोई सिलेबस नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना। सीधा फॉर्म भरना है, 1 महीने के अंदर मेरिट लग जाएगी, अगले महीने से डीबी स्टार्ट हो जाएंगे, 3-4 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 5वें महीने से सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी इतनी सरल नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। तो जानते हैं है क्या? तो पहली चीज तो डाक विभाग में 2025 की जो वैकेंसी है जीडीएस के लिए है ना, ग्रामीण डाक सेवक जिसे बोलते हैं, उसकी वैकेंसियों की घोषणा कर दी गई है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। 1 बाई 1 डिटेल में जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कहां से कितने पद हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो आप लोग ये जानिए कि सर कहां पर कितने पद हैं। जैसे आपको याद है कि टोटल पोस्ट जो है वो 21,413 पोस्ट है। 21,413। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। याद रखिएगा, अपने माइंड में चीजों को रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जारी की जाती है। भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पद पर वैकेंसियां निकली हैं। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। कब से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं? तो 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है वो 3 मार्च की है। 3 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सर इसकी करेक्शन की डेट क्या है? मान लीजिए आप पर किसी प्रकार की कोई फॉर्म भरने में गलती हो गई है ना, किसी भी प्रकार की, तो आप लोग 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक 3 दिन, 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च तक करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद कोई गलती आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी, है ना, वो अमान्य है। फिर चलिए अब हम बात करते हैं सर कहां कहां पर कितने कितने पद हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज और आपको स्पष्ट तौर पर याद होनी चाहिए कि जीडीएस के जितने पद होते हैं ना, वो लोकल होते हैं। यानी आपको अगर लोकल लैंग्वेज वहां की आती है तभी आपको अपॉइंट किया जाएगा। यहां पर देखो भाई, स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि आंध्र प्रदेश में लोकल लैंग्वेज है तेलुगु। तो कितने पद हैं? जनरल के 553 हैं, ओबीसी के 239, एससी के 157, एसटी के 63, ईडब्ल्यूएस के 159, है ना, और जो आपके फिजिकली हैंडीक्राफ्ट होते हैं ना उनके 7 हैं। ऐसे आपका ओबीसी में मतलब इनकी 3-4 कैटेगरी होती है। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर 1215 पद है टोटल। आसाम के अंदर 501 वैकेंसियां हैं। आसाम के अंदर जो बंगाल वाला रीजन है वहां पर भी 145 वैकेंसियां हैं। आसाम के अंदर बोडो वाले जो लोग हैं 6 वैकेंसियां हैं। आसाम के अंदर जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनकी 3 वैकेंसियां हैं। अब हम यहीं पर बात कर लेना, बिहार के अंदर से टोटल वैकेंसी कितनी? 783। अगर इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, बल्क में वैकेंसी निकाली है। 3004 वैकेंसियां हैं आपके उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसियां भाई? तो 3004 वैकेंसियां। तो जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के हैं और उनका सपना है बिना एग्जाम दिए नौकरी लेने का, तो आपके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी हो सकती है। सर इसके बाद आपका जो तमिलनाडु है ना भाई, तमिलनाडु में दूसरी सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तमिलनाडु के अंदर लगभग कितनी है? तो 2292 पद है। उत्तर प्रदेश से बाद तमिलनाडु में 2292 वैकेंसियां हैं। सर इसके बाद अगर हम देखें तो आपके ये जो है, आपका चाहे कर्नाटका हो, केरला हो, मध्य प्रदेश हो, यहां पर भी अच्छी वैकेंसियां हैं। तो ओवरऑल आप देख पाओगे ये आपकी वैकेंसियां हैं। आप इनको भरने से पहले एक चीज जान लीजिएगा कि आप पर वहां की लोकल लैंग्वेज आती हो। ये ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट होती है, ऑल ओवर इंडिया में आप भर सकते हैं, लेकिन आप पर वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप लोकल लैंग्वेज आप पे नहीं आती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ग्रामीण डाक सेवक हैं। डाक विभाग की जो डाक जारी होती है आप लेकर के जाएंगे व्यक्ति के पास, तो जब आप लोग वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं जान पाएंगे तो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है। अब हम बात करते हैं सर इसके बारे में कि सर इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो पहले क्या होता था, पुराने समय पर 10,000 रुपए सैलरी मिलती थी, बहुत कम थी। सरकार ने क्या किया, उस सैलरी को बढ़ा करके कितना कर दिया? 24,470। यानी वर्तमान में अगर कोई डाक सेवक है तो उसको लगभग 25,000 रुपए मिलते हैं। अब मैं आपकी खुशी को थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं। 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है 1 जनवरी 2026 से। यानी जब आपकी नियुक्ति होगी तब आप 8वें वेतन आयोग में आ रहे होंगे। आते ही सेलेक्ट होते ही आपकी सैलरी लगभग 40-45 हजार से ज्यादा हो जाएगी। यानी मैंने बताया भी है कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना तो 2026 आते आते आपकी सैलरी 40 हजार से ज्यादा।
आप खुद सोच के देखिए, जहां पर आपको एग्जाम नहीं देना है, आपकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल की मेरिट के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा यहां। ठीक है भाई, क्वालिफिकेशन सर हाई स्कूल पास है, कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पर भर्ती होगी, जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। समझे आप लोग? इसके अलावा आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा ये चीजें जरूरी हैं जो आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज हो, है ना, कंप्यूटर के बारे में आप थोड़ा सा जानते हो कि कहां कहां पर कौन सा बटन है, आप कम से कम दबा तो ले ही। साइकिलिंग की जानकारी होनी चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि लोकल अगर आप लोग को डाक बांटना पड़े तो साइकिल लेकर जा सकते। और आजकल कोई साइकिल लेकर जाता नहीं है भैया, जिसकी सैलरी 40-50 हजार होगी, काहे साइकिल से जाएगा भैया? फिर तो वो बुलेट नहीं ले लेगा, फिर तो बढ़िया सी गाड़ी नहीं ले लेगा, तो ये सब होगा। क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए, है ना, वो लोकल लैंग्वेज आप पर आनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अच्छे से भर पाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं सर। इसके अलावा एज क्या है, एज में मतलब इसकी एज क्या रखी गई है, तो बहुत ठीक है, कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। अगर आपकी उम्र 18 साल है फॉर्म भर दीजिएगा, मैक्सिमम 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और यही नहीं, आगे सुन लो, आपको 40 साल के अलावा भी आपको आरक्षण दिया गया है ना, आपको रिजर्वेशन है। अगर आप एससी एसटी के हैं तो 5 साल का रिजर्वेशन है, 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी के हैं तो 3 साल यानी 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो आपका जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, वहां पर कोई रिजर्वेशन है नहीं, तो आपको यहां पर रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी होता है ना, पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है जो फिजिकली जो मतलब हैंडीकैप होते हैं ना, उनके लिए आता है ना, जो डिसेबल होते हैं, चाहे वो आंखों से हो, हाथ से हो, पैर से हो, है ना, डिसेबिलिटी के लिए ये वाली है। जैसे आपकी पीडब्ल्यूडी 10 साल का रिजर्वेशन है, अगर आप ओबीसी में आते हैं और पीडब्ल्यूडी में है तो आपको 13 साल का रिजर्वेशन है। अगर आप एससी एसटी में आते हैं और डिसेबल हैं तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन है। तो रिलैक्सेशन भी आपको 10 साल, 13 साल और 15 साल का है। यानी ये मान के चलिए कि 40 साल के बाद अगर आप एससी में आते हैं तो 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी में आते हैं तो 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो आप लोग 50 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में डिसेबल हैं तो 53 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और आप एससी एसटी में डिसेबल हैं तो आप लोग को 15 यानी 55 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि आपके फॉर्म भरने की आयु क्या है? कोई व्यक्ति जिसने लगभग 1980 में भी हाई स्कूल कर लिया होगा ना, वो भी फॉर्म डाल दे जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करें सर आगे। सर इसके अंदर उन्होंने क्या क्या मांगा है, यानी क्या क्या आपसे होना चाहिए। तो पहली चीज तो हाई स्कूल आप पे होना चाहिए और अच्छी मेरिट होगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ये तो तय है। इसके अलावा जब आपका हाई स्कूल के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी और मेरिट के बाद जब आप शॉर्टलिस्ट कर दिए जाओगे ना, तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप पर क्या क्या होना चाहिए। सिलेक्शन के समय डीबीपीएसटी जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और हाई स्कूल की मार्कशीट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही अंकित होनी चाहिए, वो अन्य डॉक्यूमेंट से मैच कर रही हो। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका आईडी प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड, ये 4-5 में से कोई एक हो, है ना, जिससे आप ये निर्धारित कर पाए सरकार कि हाँ भैया यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं। क्योंकि भारत के नागरिक होने के लिए आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ तो होना चाहिए ना भाई, तो आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी आप पर होना चाहिए। अगर आप जनरल में आते हैं और आपने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आप पर हो। आप किस प्रकार के डिसेबल हैं, आप एक आंख से नहीं देख पाते हैं, आपका एक हाथ खराब है या पैर खराब है, कुछ ना कुछ तो डिसेबिलिटी होगी ना, तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो। डेट ऑफ बर्थ का मतलब वही हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र होता है, उसमें आपकी जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ एकदम सही अंकित होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आप लोग के फॉर्म का ध्यान रखेंगे, ये फॉर्म आपके भरना स्टार्ट हो गए हैं, आप फॉर्म भर दीजिएगा भाई, है ना। 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है और 3 मार्च तक आप लोग फॉर्म भर पाइएगा। बिल्कुल लेट करना नहीं है, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म भर दो। कभी ये मत बैठा करो कि भैया हमें तो फॉर्म कब भरने हैं सर, जब लास्ट डेट आ जाएगी तभी फॉर्म भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। इसमें कुछ भी आपको बाई चांस अगर साइड बिजी होगी तो आप लोग क्या है इसमें रह जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी है। अब आप लोग मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं भाई, हमारे साथ जुड़ कैसे सकते हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएसवाई सैलेंसर, मैं पिन करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग वहां से भी कर लीजिएगा। आप लोग जा करके एकदम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको जितनी वैकेंसी आएंगी सबकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ हमारा एक मेन चैनल है ना, जिसको एसएससी मनी भाई एमडी क्लासेस, उस पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको सच में अच्छा लगा है नोटिफिकेशन तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने मित्रों को बताइए भाई कि ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है ना, ये छूटना नहीं चाहिए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।